ऐसे पूछे होंगे वो है नहीं, ठीक है सीधी जी गल है दिहाड़ी है। ओके आपने मुझ पे पिस्टल कैसे ताना? तू सारा तमाशा करा रहा है। खामोश, तू चोर चके है। ओए तू डाकू है। और कादा डाकू? कानूनी पिस्टल बेच के शर्म नहीं आती तुम्हें? आई एम ऑन द स्पॉट सुन रहा तेरे में दांत भी कट जाना। इंज नहीं तू मेनू क्लीन कर सकदा। की करेगा? गोली मारेगा? ओ मैं तो दसागा मैं बनना जो भी करांगा तेरे। अच्छा ये एक आदमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ 6 थाने हैं लाहौर के जिनसे हमने गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील की है। तुझ भी मेरे नाल हो। तुझे नाल हो। नहीं लाना तू। वो मीडिया टीम के जिसने उस शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ उसके पास सबूत हैं, उससे अब तक कोई बात नहीं की गई। अना का मसला है इस वक्त लाहौर पुलिस का। गुज़श्ता कुछ अरसे से लाहौर पुलिस के एक के बाद एक कारनामे मंजरे आम पर आ रहे हैं। डकैतियां, अगवा बराए तावान, मनशियात की खरीदो फरोख्त और अब गैर कानूनी असलहे का कारोबार। ऐसा लगता है कि लाहौर शहर में जो जुर्म भी हो रहा है वो या तो खुद पुलिस वाले कर रहे हैं या फिर तमाम जराइम इनकी सरपरस्ती में हो रहे हैं। आज के सरेआम में भी आप लाहौर पुलिस के अहलकारों का एक ऐसा भयानक चेहरा देखेंगे जिसे देखकर हर शहरी फिक्रमंद होगा कि हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी किन भेड़ियों के सुपुर्द है। आज के सरेआम में देखिएगा कि कैसे वो पुलिस एहलकार जिनकी जिम्मेदारी है कि वो शहर को गैर कानूनी असलहे से पाक करें, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नाजायज असलहा बेचने वालों को कानून के कटहरे में लाएं, वही पुलिस एहलकार खुद नाजायज असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। वो नाजायज असलहा जो शहर में कत्ल की वारदातों में इस्तेमाल होता है, वो नाजायज असलहा जिसे डकैतियों में इस्तेमाल किया जाता है, वो गैर कानूनी असलहा जो रेप से लेकर अगवा बराए तावान तक हर जुर्म में इस्तेमाल होता है। और शहर लाहौर में ये गैर कानूनी असलहा कोई और नहीं, लाहौर पुलिस के एहलकार बेच रहे हैं। सिर्फ आज के एक प्रोग्राम में हम लाहौर शहर के 6 मुख्तलिफ थानों से, जी हाँ 6 पुलिस स्टेशन से गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील करेंगे और लाहौर शहर के 6 पुलिस स्टेशन के एहलकार और अफसरान हमें नाजायज असलहा बेचने पर तैयार हो जाएंगे। आज के सरेआम में वीडियो सबूतों के साथ मुलाहिजा कीजिएगा कि कैसे ये करप्ट बेबाक पुलिस वाले बगैर किसी खौफ के शहरियों को असलहा फरोख्त करते हैं, बल्कि ये आपस में भी धड़ल्ले से एक दूसरे को नाजायज असलहा बेचते और खरीदते हैं। आज के सरेआम में ये भी देखिएगा कि किस तरह लाहौर पुलिस के करप्ट और बदमाश एहलकारों ने मुझ पर असलहा ताना और मुझे अगवा करने की कोशिश की। ये हकीकत भी आप सबको फिक्रमंद कर देगी कि लाहौर पुलिस के बहुत से एहलकार मनशियात बेचने के साथ साथ खुद भी नशे के आदी हैं और नशे की हालत में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। गैर कानूनी असलहा बेचने वाला पुलिस एहलकार भी चर्स के नशे में गर्क था और इसने इसका एतराफ भी किया। आइस करना है? नहीं। क्या नशा करना है? चर्स पीना है? नहीं, कोई नशा नहीं करना है। नहीं। चर्स पीना है चर्स। उतर तेरी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है, खा दे 1 मिनट ना, इधर ले आओ। ये सिर्फ वेख ले, ए तेरी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है, एक तेरी गल दी समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई आ गई गल समझ। एक हफ्ता पहले टीम सरेआम ने लाहौर पुलिस ही के एक और एहलकार को पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर आइस का नशा फरोख्त करते हुए 22 ग्राम आइस के साथ गिरफ्तार करवाया था और इस एहलकार ने भी पकड़े जाने के वक्त नशा कर रखा था। अच्छा, ये कितने ग्राम आइस है? ये सर मेरा ख्याल है 20-22 ग्राम है। 22 ग्राम आइस है। जी सर। और आप पुलिस में हैं? जी सर। पीना कब से शुरू किया आपने खुद? मैं सर मुझे तो काफी अर्सा, मैं पहले फीम खाता था। अच्छा। जब ये सर आई है ना उसके बाद फिर मैं ये सी शुरू की है, फिर फीम से दूसरी चीज़ें मेरी जान छूट गई थी। डिपार्टमेंट को इल्म है कि आप पी रहे हैं? सर किसी को है कि देखो ना, कोशिश तो यही करते हैं सेपरेट हो जाए। अब सवाल ये है कि इस यूनिफॉर्म में मकसद तो ये था ना कि आप इसको रोकें। जी सर। इसकी खरीदो फरोख्त को रोकें। चलिए आज ईमानदारी से बताएं, डिपार्टमेंट में और कौन लोग होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है? सर अल्लाह को हंसना से जान के बताने जाए इतनी सच्ची बातें हो रही हैं। देखो जी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लोग ये यूज करते हैं। हाँ।
ज़रा जान के दसना है। मुझे बताएं कि क्या पुलिस की सरपरस्ती के बगैर शहर में ये बिक सकती है, चल सकती है? मतलब इन नशई पुलिस एहलकारों से न किसी की जान महफूज है और न ही इज्जत। नशे में धुत, वर्दी की ताकत के नशे में चूर ये बदमस्त हाथी किसी को भी रौंद सकते हैं और रौंद रहे हैं। लेकिन पुलिस के आला अफसरान या तो एहलकारों की डकैतियों और मनशियात फरोशी में हिस्सेदार हैं या फिर निहायत नालायक और निकम्मे हैं कि उनकी नाक के नीचे पुलिस वालों ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है, जराइम की अंधेर नगरी कायम कर रखी है और कोई उनसे पूछने वाला नहीं। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद इन मुजरिम पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और यही वजह है कि लाहौर पुलिस के एहलकारों में जराइम का रुझान भी बढ़ता जा रहा है और जुर्म करने के बाद इनकी ढटाई, बदमाशी और गुंडागर्दी में भी इजाफा हो रहा है। आज के सरेआम में भी आप इन जराइम पेशा पुलिस वालों की बदमाशी और गुंडागर्दी की एक झलक देखेंगे जब ये इगवा बराए तावान की वारदात के दौरान मुझे इगवा करने की कोशिश करेंगे, मुझ पर असलहा तानेंगे और रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद गुंडागर्दी करेंगे। इन्हें अपने साथ इगवा बराए तावान की वारदात के लिए लाने वाला और गैर कानूनी असलहा फरोख्त करने वाला नशे में धुत पुलिस एहलकार भी भरपूर बदमाशी का मुजाहरा करेगा। वो बदमाशी जो लाहौर पुलिस के अफसरान से लेकर एहलकारों तक हर एक के मिजाज का हिस्सा बन चुकी है और यही वजह है कि पुलिस फोर्स इस्लाह की बजाय बतदरीज तबाहाली का शिकार है। किसी भी पुलिस फोर्स के अफसरान के लिए डूब मरने का मकाम होता है कि उनके एहलकार डकैतियां करने लगे। टीम सरेआम और लाहौर के सहाफी चीख चीख कर मर गए कि लाहौर पुलिस के गुंडानुमा एहलकार बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिलों पर अपना चेहरा और नेम प्लेट छुपाकर डकैतियां कर रहे हैं। पुलिस वालों की डकैती की वारदातों को रिकॉर्ड करने वाले मकामी सहाफियों को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया गया, उनसे जूते चटवाए गए और इन डकैत पुलिस वालों के सरपरस्त अफसरान ने किसी भी कार्रवाई की बजाय अपने पेटी बंद पार्टनर्स का साथ दिया। नतीजतन सक्खर से आए हुए एक बिजनेसमैन से पुलिस वालों की डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई और इन तमाम अफसरान के मुंह पर कालक मल गई। फुटेज में देखा गया कि कैसे डाकू पुलिस वालों ने इस बिजनेसमैन को रोका, इस पर तशद्दुद किया और फिर इसे अगवा करके एटीएम पर ले जाकर उससे रकम निकलवाई। ये तो वो एक मौका था जो मंजर आम पर आ गया। बदकिस्मती से ये डाकू पुलिस वाले हर दिन, हर रात, हर गली, हर सड़क पर लाहौर के शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। सिर्फ यही नहीं, ये लाहौर के शहरियों के बच्चों को मनशियात का आदी बना रहे हैं। ये शहर में नाजायज असलहा बेच रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन टीम सरेआम ने लाहौर पुलिस के करप्ट एहलकारों का गैर कानूनी असलहे का नेटवर्क उधेड़ने का फैसला किया। सबसे पहले हमने अपने मुखबरों और जराए की मदद से ऐसे एहलकारों और अफसरों की एक लिस्ट बनाई है जिनके बारे में ये पक्की खबर थी कि वो लाहौर शहर में गैर कानूनी असलहे की फरोख्त में मुलव्विस हैं। फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन हमने इस नाजायज असलहा फरोश पुलिस एहलकारों की लिस्ट में ऐसे एहलकारों को शॉर्टलिस्ट किया जिनसे हमारे मुखबर किसी भी तरह से ताल्लुक वास्ता निकाल कर असलहा खरीदने की डील कर सकते थे। अब जरा हैरत के झटके के लिए तैयार हो जाइए। टीम सरेआम अपने मुखबरों के तवस्सुत से लाहौर के कम से कम 6 थानों में नाजायज असलहा खरीदने की डील करने में कामयाब हो गई। थाना हंजरवाल में एएसआई आसिम, थाना गाजियाबाद में एएसआई खालिद, थाना डिफेंस ए में मुहर्रर रियासत, थाना सांदा में एएसआई जफर और एसपी ऑफिस इकबाल टाउन में उनका स्टाफ एहलकार फैसल। ये सब टीम सरेआम के नुमाइंदों को असलहा बेचने पर तैयार थे। खालिद भाई, एक ना मुंडा है अपना पिंडों आया है, ऐसे पूछ रहे को हैगे ने, ठीक है। उन्होंने एक ना पिस्टल देना है, दिहाड़ी चंगी है अपनी, सुन लो, उन्होंने आप देना है दिहाड़ी का।
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? 7 ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ करने वाला तीन दिन है पिस्टल कैसे नहीं करना काम ओके चल तो तो होता है ठीक है ते वो पहले पूरी वेच लेना है ठीक है ते ये तो विचार है कि उन्होंने पिस्टल का शौक है पिस्टल का शौक ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਪਈਏ ਤੇ ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹਦੂਦ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੌਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰੋਗੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਦੇ ਅਸਤ ਬਾਹਰ ਨਵੀਨ ਖਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਨ ਖਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 25000 ਦਾ 20000 ਦਾ ਕਿਹੜਾ टीम सरेआम ने लाहौर के 6 पुलिस स्टेशंस में नाजायज असलहा खरीदने की डील करके शहर की तारीख का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन सरअंजाम दिया था। लेकिन हम ये गैर कानूनी असलहा खरीद कर रंगे हाथों सिर्फ एक पुलिस एहलकार को पकड़ सकते थे, क्योंकि एक को पकड़ने के बाद खबर जंगल में आग की तरह फैलती और बाकी पुलिस एहलकार कभी हमारे हाथ ना आते। सो हमने नाजायज असलहे और मनशियात फरोशी में सबसे ज्यादा बदनाम फैसल नामी पुलिस एहलकार से अपनी डील आगे बढ़ाने का फैसला किया। फैसल नाम का यह पुलिस एहलकार एसपी इकबाल टाउन के स्टाफ में भी शामिल था। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इस मनशियात फरोश और नाजायज असलहे के डीलर पुलिस एहलकार से न सिर्फ गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील की, बल्कि ये भी कहा कि ये गैर कानूनी असलहा जिस शख्स को खरीद कर देंगे उसे बाद में पुलिस वालों के हाथों अगवा करवा के उससे तावान भी वसूल करेंगे, क्योंकि उसके पास हमारी इत्तला के मुताबिक अच्छे खासे पैसे मौजूद हैं। लाहौर पुलिस का एहलकार टीम सरेआम के नुमाइंदों को गैर कानूनी असलहा और मनशियात भी बेचने पर बाआसानी आमादा था। पिस्तौलां ने फोन मारने शुरू कर दो घर ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਆ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਨ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਓ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਗਏ ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਪਿਸਤੌਲ ਪਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਬਾਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਹਬ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਓਕੇ ਆਈਟਮ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ या डब्बा पैक आ जाएगा डीलर किसी को दिंदे नहीं पिस्तौल लाइसेंस तो बगैर की नहीं दिंदे लाइसेंस तो बगैर आपको ऊंच ही मिलता। डील होने के बाद फैसल पुलिस यूनिफॉर्म में हमारे नुमाइंदे से तयशुदा रकम वसूल करने आया। हैरानी और परेशानी की बात यह है कि पुलिस एहलकार फैसल टीम सरेआम के नुमाइंदे को साथ लेकर जिस शख्स से गैर कानूनी असलहा खरीदने गया वो भी लाहौर पुलिस का सब इंस्पेक्टर था। इसने 4 गैर कानूनी पिस्टल्स टीम सरेआम के नुमाइंदे के सामने रखे कि इसमें से जो पसंद आए खरीद लें। मतलब इस गैंग के पास गैर कानूनी हथियारों की बड़ी खेप मौजूद थी।
ਮੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬਣਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਖਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਲ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਹਾਂ 7:30 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏ ओके सर लेना के क्या रखा नहीं दे दो देना देना लोड है नहीं लोड नहीं देना और यार मैं कल और नहीं ना पीछे रहने बोल के एक दो रख दे लॉक कर दे दो रख दे तो लॉक कर दे होता भी है कि नहीं कल आ गई गड्डी लेके कल भारी गड्डी लेके यार इन्हें चुकना ना बहुत चुकना अब बारी थी ये पिस्टल उस शख्स को देने की जिसे हमारे नुमाइंदे ने एक मोटी आसामी बताया था, यानी जिसके लिए इस पुलिस एहलकार से पिस्टल खरीदा गया था और वो भी टीम सरेआम ही का नुमाइंदा था। लिहाजा होटल के एक कमरे में पुलिस एहलकार फैसल ने पुलिस अफसर से ही खरीदा हुआ गैर कानूनी पिस्टल हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दिया। 3 बजे तक आप फ्री हो जाओ, 3, 3:30, 4 बजे तक शाम पे यानी ये चौथा एक बारी घंटा डरा के रखना इंटरोगेशन सारी गल है तेनू बुलाना तेनू कोई अद्धा घंटा बहा के डराना ते तेनू विचों भेजना है नहीं समझ हाँ लोड ना करना इधर में दे दो तुझे लॉक कर दो यार लॉक ही बता दे अरे अपना ट्रस्ट आना लॉस होगा ओके तेरे नजर आ गया नहीं जानते पिस्तौल ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ अब हमें लाहौर पुलिस के इख्वाकार गुंडों का एक और चेहरा बेनकाब करना था कि कैसे ये तावान के लिए किसी को भी इख्वा कर लेते हैं। कुछ अर्सा पहले लाहौर पुलिस एहलकारों की जानिब से मॉडल टाउन के एक डॉक्टर की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और फिर उसे एटीएम पर ले जाकर उससे रकम की वसूली, लाहौर पुलिस के हाथों सक्खर से आए हुए बिजनेसमैन का इख्वा, तशद्दुद और उससे भी तावान की रकम की वसूली और सरेआम के अपने प्रोग्राम्स जिनमें लाहौर के पुलिस एहलकारों की जानिब से इख्वा बराए तावान की खुफिया रिकॉर्डिंग्स नशर की गई थी। इन सब की रोशनी में यह देखना जरूरी था कि लाहौर पुलिस ने अपनी रविश बदली है या नहीं। सो हमने गैर कानूनी असलहा बेचने वाले पुलिस एहलकार फैसल से ये डील भी की थी कि जिसे हम ये गैर कानूनी असलहा दिलवा रहे हैं 1-2 दिन बाद उसे पुलिस वालों के हाथों इगवा करवा लेंगे, क्योंकि उसके पास 10 से 12 लाख रुपए नकद मौजूद हैं जिन्हें वो अपनी रिहाई के बदले बतौर तावान देने पर आसानी से राजी हो जाएगा। पुलिस एहलकार फैसल का कहना था कि यूं समझे लाहौर के थाना सांदा का SHO मैं खुद हूं, इगवा के लिए थाना सांदा के पुलिस एहलकारों का इंतजाम भी हो जाएगा और तावान की रकम लेकर इस शख्स की रिहाई की डील की जिम्मेदारी भी मेरी। मैं लगा है SP इकबाल टाउन दे नाल ऑपरेशन ना सारे SHO अपने अंदर जा, ठीक है, मैं उन्हें ते पर्चा दवा के पैसे लेने चंगे लेने। इधर टीम सरेआम की मंसूबाबंदी ये थी कि थाना सांदा लाहौर के पुलिस एहलकार जिस शख्स को इगवा करने आएंगे उसकी जगह मैं खुद बैठूंगा। फिर देखते हैं कि इगवाकार पुलिस एहलकारों का मुझे देखकर रद्दे अमल क्या होता है। हमने नाजायज असलहा फरोश पुलिस एहलकार फैसल को इत्तला दी कि जिस शख्स को पुलिस के हाथों इगवा करवाना है वो फलां जगह फलां गाड़ी में मौजूद है। और जब ये पुलिस एहलकार 10-12 लाख तावान के लालच में बंदा इगवा करने पहुंचे तो आगे का मंजर इनकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स था।
रुक जाओ, आओ जी बाइक ले आओ मेरा। हाँ। कुछ ही देर में अगवाकार पुलिस वालों को अंदाजा हो गया कि उनके सामने कोई डाकू नहीं बल्कि एक मीडिया टीम है। लेकिन अफसरान की बेजा सरपरस्ती ने लाहौर पुलिस के राशि, बदउन्वान, करप्ट और डाकू पुलिस वालों को इतना ढीठ बना दिया है कि अगवाकार पुलिस वाला रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद बेशर्मी और बेहयाई से अपनी हरकत का दिफा कर रहा था। क्या नाम है आपका? राणा आरफ। क्या नाम है? राणा मोहम्मद। किसके पास है? लोग किराए के गुंडे हो, इसको पकड़ो, इसको जाने देना। किसको? 15 पे कॉल करें जरा। करें। हाँ। करे किस लिए आए? किसको पकड़ने के लिए। किसके लिए? डाकू को। डाकू कौन है? आपका है? आप आपके साथ है। मुझे क्या पता कौन है आप? मुझे क्या पता है? किसके कहने पे आए हो? किसके कहने पे मैंने आया? मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे इन्फॉर्मेशन खोता है ना। तुम तो बेचने वाले आदमी हो, सबर करो। नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मैं नहीं गया ਉਹਨਾਂ ने लिया मेरे थ्रू। तुम लोग किराए के कातिल हो? कहने पे आ गए हो? तुमने नहीं बेचा? मैंने नहीं बेचा। बस तो नाम क्या है? एक मिनट। फैसल अली जट। फैसल अली जट। सबर कर लो आराम से। तुम भी आराम से। आप आराम से। लड़ाई नहीं अच्छी बात। तुमने हाथ उठाया मुझ पे, तुम्हें पता है? जो डाकू है मैंने डाकू की तरह उसको डील करना है। मैं डाकू? तुम यकीनन आपके पास पिछा किधर पिस्टल निकालिए? पिस्टल ठहरे ना, किधर पिस्टल मैंने उस हिसाब से करना है ना। पिस्टल आप शहरियों पे हाथ उठा सकते हैं, शहरियों पे मैं हाथ उठा रहा हूँ, पिस्टल तान सकते हैं। जो डाकू है जिसको मैं पकड़ने के लिए मैंने इसी तरह से आया हूँ ना। तो मुझे क्या पता भाई? आप किसी में भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से आया हूँ ना। तो किसने इन्फॉर्मेशन? यार समझने की बात करो ना भाई। दी आपको बताने का आपको पाबंद बताने का। किसने इन्फॉर्मेशन आपको बताने का पाबंद? किसने जो 2 टके का कातिल समझ? भाई मुझे नहीं पता, मैं आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ। वो पुलिस वाला जो रिश्वत के लालच में इन पुलिस वालों को किराए का टट्टू बनाकर अपने साथ लाया था, वो चर्स के नशे में गर्क था और नशा जब उस पर गालिब आता वो सब कुछ मान जाता। वो सब तस्लीम कर रहा था कि उसने पैसे लेकर गैर कानूनी पिस्टल हमारे नुमाइंदों को दिया। उसने ये भी माना कि उसने जिस शख्स से नाजायज पिस्टल खरीद कर दिया वो भी पुलिस वाला था और उसने ये भी तस्लीम किया कि वो सांदा पुलिस के एहलकारों को अपने साथ लेकर आया इसलिए कि बंदे को पकड़कर इससे रिश्वत की डील की जाए। पिस्टल देती है? हाँ, पिस्टल दी है? नहीं। आपने पैसे नहीं पकड़े? नहीं मैंने नहीं लिए। मोटरसाइकिल पे यूनिफॉर्म में आपने पैसे नहीं पकड़े? यार इसकी वीडियो दिखाएं इसको। वो लैपटॉप दिखाएं जरा इसको, इसकी वीडियो दिखाएं इसको। तुमने पैसे नहीं पकड़े? हाँ पकड़े पैसे। पकड़े ना, सच बोलो ना यार। हाँ पकड़े। हाँ कितने लिए? उसने दिया 19,000 रुपए लेके आपने पिस्टल लेके दिया। हाँ। किस बंदे से पिस्टल लिया आपने? पिस्टल किसी राय जाते से लिया। राय जाते से नहीं लिया, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा। जिसके पास 3 सामने पिस्टल टेबल पे पड़े हुए थे वो भी रिकॉर्डिंग है, वो भी ऐसा ही है। वो भी अपना डिपार्टमेंट है। नाम है उधर खान है। अच्छा तो आप सांदा थाना पुलिस में हैं? हाँ जी। सांदे में हैं? हाँ जी ऑपरेशन में हूँ। सांदे में ऑपरेशंस में आप? तो आप इनको लेकर आए पुलिस वालों के यहाँ पे? पक्की बात फिर? हाँ लेके आऊँ, मैं लेके आऊँ। आप लेकर आए इनको? हाँ, क्या कह के लेकर आए? पकड़ना नहीं वही तो ना जेडी गुफ्तगू हुई है ना जट साहब, वो भी सारी रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है। इस दौरान किराए के गुंडे पुलिस वाले मौका देखकर फरार हो गए थे। ये पुलिस वाला अभी कुछ देर पहले खुद तस्लीम कर रहा था कि इसने पैसे लेकर हमारे नुमाइंदे को गैर कानूनी असलहा फरोख्त किया और ये गैर कानूनी असलहा भी उसने एक पुलिस वाले से ही लेकर दिया था। इस डील के तमाम तर वीडियो सबूत भी हमारे पास थे, लेकिन चर्च का नशा थोड़ा कम हुआ तो इस पुलिस वाले का बयान भी तब्दील हो गया कि मैंने किसी चोर डाकू से पकड़ा हुआ असलहा आगे फरोख्त किया है। हालांकि ये भी बजाते खुद एक जुर्म था, बल्कि शायद पहले वाले जुर्म से ज्यादा बड़ा जुर्म। नहीं मैं अपना वेपन नहीं देता, मैं किसी चोर चक्के को फड़िया ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ मैं क्या फिर ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈ। हाँ तो वैसे ही ना ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ। अच्छा किसी चोर चके को तू फड़िया सी ते अगे पैसे लेके देता। इस क्रिमिनल पुलिस वाले का कहना था कि गैर कानूनी असलहा फरोख्त करके बंदे को पकड़ने और पकड़कर उससे रिश्वत लेने की डील जरूर हुई थी, लेकिन पैसे लिए तो नहीं। चलो किधर बैठ के गल करते हैं। ओ बैठ के की गल करने? चलो थाने चलिए यार। थाने चलने? हाँ दे 15 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ। तेरा जुर्म मेरे टाउट नहीं पुलिस अफसर है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ। अच्छा मेरी गल सुन, ना कोई ਇਹਨਾਂ ਦਾ जुर्म है नहीं, ना कोई ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਡਕੈਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਕੈਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਣਾ, ਥਾਣੇ ਲਿਆਣਾ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ 15 ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
पैसे दी होई सी ना गल और जो लेने सी उदों दियां गल्लां ना भाई जान तू कोई पैसे लेकर फिर रहा। जब इसके बदलते हुए मिजाज और बॉडी लैंग्वेज की वजह से मैंने इससे पूछा कि इसने कोई नशा कर रखा है, तो शुरू में इसने इनकार किया, लेकिन फिर मान गया क्योंकि इसकी चर्च पीने की कई खुफिया रिकॉर्डिंग्स टीम सरेआम के पास मौजूद थी। आइस करना है? नहीं। केड़ा नशा करना है? चर्च कोई पीना नहीं करना, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। चर्च पीना चर्च पुत्र तेरी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है, दिखा दे एक मिनट ना, इधर ले आओ। ये सिर्फ वेख ले, तेरी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है, एक तेरी गल दी समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई आ गई गल समझ। ये चर्च के नशे का ही असर था कि ये एकदम से सब कुछ मान जाता और फिर दूसरे ही लम्हे बदतमीजी और धमकियों पर उतर आता था। मेरी पहले गाल सुन, इल्लीगल वेपन वेस्ट, मेरी पहले गाल सुन, तू ना भी तेरे तो FIR होएगी। अच्छा मेरे तो भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, तेरे तो भी होएगी। तू अल्लाह दे हुक्म ने जो मेनू अंदर करा के तो तू भी अंदर ही जाएगा। अच्छा आई मैं ऑन द स्पॉट सुन रहा, तेरे मैं दांत भी काट दूंगा। इंज नहीं तू मेनू डिलीट कर सकदा, मैं तेरे दांत काट दूंगा। हां और की करेगा? मैं कुछ नहीं और की करेगा? तेनू मैं जो कहता हूं सारा कुछ तेरे ना करांगा। जे मेरे ते FIR तू भी साहब अल्लाह दे हुक्म ने FIR होएगी। गोली मारेगा मेनू? हां गोली मारेगा। ओ मैं तेनू दसांगा मैं बनना जो भी करांगा तेरे नाल। अच्छा तेरे और कोई सिस्टम नहीं है। वेपन वेचन दे दे। और कौन वेचन दिया? थाना हंजरवाल, थाना गाजियाबाद, थाना डिफेंस ए, थाना रायवेंड, और पूरा लाहौर ते पुलिस साथ तुसी गैर कानूनी असला वेचन दे जे हर जगह साडी डील होई। तू कल्ला तेनू कोई पता लाहौर पुलिस किन्ने को फड़े स्कैंडल दिखा? सारे फड़े ने दिखा, हुने फड़े पिछले हफ्ते 22 ग्राम आइस बेचदा होया ਤੁਹਾਡਾ ही बंदा सी। पता नहीं किन्नू फड़ लिया तू। अच्छा ये कितने ग्राम आइस है? ये सर मेरा ख्याल है 20-22 ग्राम है। 22 ग्राम आइस है और आप पुलिस में? जी सर। चलिए आज ईमानदारी से बताएं डिपार्टमेंट में और कौन लोग होंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है? सर अल्लाह को हज़रत से जान के बताने जाए इतनी सच्ची बातें हो रही हैं। देखो जी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में लोग ये यूज़ करते हैं। हाँ। अल्लाह को हज़रत से जान के दसना है। मुझे बताएं कि क्या पुलिस की सरपरस्ती के बगैर शहर में ये बिक सकती है, चल सकती है? नाजायज असलहा बेचने वाला ये पुलिस एहलकार और इसके साथी चोरी और सीना जोरी की बेहतरीन मिसाल थे और वजह सिर्फ ये थी कि इन्हें यकीन था कि इनके सीनियर अफसरान इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने देंगे। आप ये देखें, कहते हैं ना कि चोर और ऊपर से सीना जोरी। अच्छा। यानी उस क्रिमिनल इल्लीगल वेपन से कोई डकैती करता, कोई रेप करता, कोई किसी का कत्ल कर देता। ये एक आदमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ 6 थाने हैं लाहौर के जिनसे हमने गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील की है। और मैं बार बार कह रहा हूँ बदकिस्मती से लाहौर पुलिस बदमाश बन गई है, गुंडागर्दी पर उतर आई है। आपने अभी भी देखा कि वेपन आप किस तरह से किसी भी एक टाउट की इंफॉर्मेशन के ऊपर किसी की गाड़ी का दरवाजा खोल सकते हैं, उस पर असला तान सकते हैं, उसे गालियां दे सकते हैं, उसे मार सकते हैं और अल्टीमेटली बरामद कुछ भी नहीं हुआ। ये वो आदमी है जो तस्लीम कर रहा है कि मैंने पैसे लिए, पैसे लेने के बदले गैर कानूनी असलहा बेचा और गैर कानूनी असलहा भी एक पुलिस वाले से लेके बेचा। उसकी रिकॉर्डिंग भी है जिसके पास कम से कम 4 पिस्टल्स मौजूद थे इल्लीगल। ये हाल है लाहौर पुलिस का और मुझे यकीन है ये आज़ाद होगा आज शाम से ही। जैसे हमने 22 ग्राम आइस बेचने वाले पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ा था और 3 दिन बाद उसकी जमानत होगी। बेटा तेरी जमानत हो जाएगी, परेशान होने की गल कोई नहीं। ਤੁਹਾਡੇ अफसर ਜਿਹੜੇ बैठे ने सरपरस्त ने ਤੁਹਾਡੇ, अल्लाह खैर करेगा। उस पिस्टल ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, उस पिस्टल ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? मैं। ਤੁਸੀਂ ਡਕੈਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪਰਸਤ ਬਣੇ ਹੋ, उतों तो बदमाशी कर रहे हैं, बदमाशी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बच्चे बचाने वाले ने आप खुद ने नशा करते ने ए की बचाना ने 22 ग्राम आइस बेचदा यूनिवर्सिटी की बचाना बच्चों नु। ए वेपन जनाब ने बेचया ਸਾਨੂੰ, ए जनाब ने बेचया। कितने पैसे लेने थे? ਇਹਦਾ 18 19 ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸੀ ਜਾਂ 18 ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੜਾਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੀ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੋਲ। वो कौन है? जानता नहीं है। आप इसको दिखाएं भाई, जिस ASI से इसने हमें ये पिस्टल लेके दिया है, दिखाएं जरा। नाम बताओ, नाम बताओ। खान साहब ही बोल। ये कौन लिया? खान साहब ही बोल। कितने तैनात है? ये भी नहीं पता, काफी देर बाद मिले। पूरा नाम अल्लाह जानता, काफी देर बाद मिले। हैं? इसरार खान है मेरा ख्याल। इसरार खान। इसरार खान? हाँ जी। चलो जी शक्ल देख के इंच साढ़े को लेना। हाँ शक्ल पे तो आ ही जाएगा। कितने वेपन थे उसके पास? 3 थे। आपने एक लिया उसमें से?
आपका बचपन का क्लास फेलो आएगा, आप उसे इलीगल वेपन दिलवा देंगे? उसने बोला कि टिकट भरना है। सुनो तुसी मेरे बचपन, चलो भी सारे सुनो, एक मिनट सुनो भी सारे सुनो, तो चलो सुन लीजिए गल। मेरा बचपन का यार आया मेरे को, कहंदा बॉस टिकट फड़ना हैगा, उन्हें पहले भी टिकटियां कीतियां, बड़ा शौक हैगा इधर ते ओदे को पिस्तौल नहीं हैगा इधर, उन्हें अजकल च टिकट ही पानी है, तुसी ओनू पिस्तौल देना लैके सानू 80 पैसे देने मुल लैके उन्हें देना ते रंगे हथी मैं लैके जो होटल चो निकलांगा ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਸਟਲਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਫੜਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਫੜਦੇ ਜੇ ਵੱਧ ਕੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੜਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ कितों पड़े गए यार अच्छा पढ़ नहीं गया अच्छा हमें भी नहीं पढ़ा गया तालियां मारो भैया ये हमें यकीन है कि इसका भी कुछ नहीं होगा नहीं होना सर ये हो नहीं सकता कि नीचे से ऊपर तक जब तक लोग मिले ना हुए हो इस तरह की काली भेड़ें अपने काम करें सर जी कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है ना वो सिस्टम खत्म हो जाए वो पहला सिस्टम पता क्या है कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाओ रिश्वत लेकर छूट जाओ यही होगा ये करेगा यही होना है ये पाकिस्तान का सस्पेंस ये बात यही है पाकिस्तान की आपने देखा था वो मनशियात वाला बंदा बिल्कुल सर मैंने देखा था 22 ग्राम आइस आप में से मुझ में से किसी से 1 ग्राम निकली होती सारी जिंदगी जमानत ना होती 3 दिन बाद बेल हो गई उस आदमी की 3 दिन बाद बिल्कुल ऐसे ही तुम हमारे मुजरिम नहीं हो तुम इंसानों के मुजरिम हो इस शहर में जितनी डकैतियां होती हैं तुम जैसे लोगों की वजह से होती हैं इस शहर में जितने कत्ल होते हैं तुम जैसे करप्ट लोगों की वजह से होते हैं इस शहर के अंदर जितने रेप हो रहे हैं तुम जैसे बदबख्तों की वजह से हो रहे हैं सबके मुजरिम हो तुम और तुम्हारे जैसे सारी जितनी काली भेड़ें हैं वो जो तुम्हारे कहने में पकड़ने भी आ गए थे हमें जरा देखिए नीचे से ऊपर तक दिखाएं जरा ये वो यूनिफॉर्म है ये वो इनकी तनख्वाहें और मुराद हैं जिनको आप और हम ये जो सारे लोग खड़े ना ये माचिस की डिब्बी पे भी टैक्स देते हैं उससे इनकी तनख्वाहें निकलती हैं और तनख्वाहें हम इनको क्यों देते हैं कि अमन कायम करें डकैतों को पकड़ें ये जिन डकैतों को पकड़ रहे हैं उन्हीं को पिस्टलें बेच रहे हैं जिस डकैत को पकड़ना है इस नीयत के साथ पकड़ने के लिए आए हैं कि उसके साथ डील करेंगे पैसे लेंगे ये हाल है सांदा पुलिस का ये हाल है लाहौर पुलिस का और बदकिस्मती की बात है कि जब मीडिया हाईलाइट करता है इन जैसे करप्ट लोगों को तो उसके बाद अफसरान फिर इनकी पुष्ट बनाई करते हैं इसलिए कि करप्शन का धंधा नीचे से ऊपर तक जारी है अगर कोई एक अफसर भी दयानतदार और ईमानदार हो तो इस तरह के बदबख्तों को गैर कानूनी असलहा बेचने की जरूरत ना हो इन्हें मनशियात बेचने की जरूरत ना हो और इन्हें इस तरह सड़क पर खड़े होकर धमकियां आवाम को लगाने की जरूरत ना हो ये जनाब इलीगल वेपन खरीदे साडी टीम ने बहरहाल बहुत देर 15 पर कॉल करने के बाद मुतल्लिका पुलिस एहलकार वहां पहुंचे और अपने पेटी भाई को अपने साथ थाने ले गए हम भी कैमरों के साथ थाने पहुंचे लेकिन न जाने ये लोग क्या छुपाना चाहते थे कि हम समेत आम लोगों के लिए भी थाने के सभी दरवाजों को बंद कर दिया गया किसी भी शहरी का ये बुनियादी हक है कि उसे पुलिस स्टेशन के अंदर रसाई हासिल हो लिहाजा हमने दरवाजा बजाना शुरू किया तकरीबन आधे घंटे बाद SHO साहब बादिले ना खास्ता बाहर तशरीफ लाए और हमने गैर कानूनी पिस्टल और सबूत उनके हवाले किए दरवाजा खोलो बेटा थाना है पब्लिक जगह है दरवाजा खुले होना चाहिए किसी तो प्यो दी जगीर से नहीं ना किसी फोन करके जाइए अंदर दरवाजा क्यों बंद है थाने का सर पुलिस स्टेशन का दरवाजा कैसे बंद हो सकता है सर हमने बंदा आपके पास भेजा है पिस्टल बेचते हुए बात सुने हमारी हाँ तो हमसे वेपन लें हमसे बयान लें हमसे एविडेंस लें मैं आ गया हूँ बताएं हुक्म करें हम देने के लिए आए बताएं लाओ जी वेपन दे वेपन छोड़ दें जरूरत नहीं हमने आपके इंटरव्यू थोड़ी कर ये वेपन उससे हमने खरीदा है किसी आप स्टोरी बता दें हमने उससे वेपन खरीदा और वेपन खरीद के आपके थाने में उसने कहा जनाब कि बंदा मैं जिसके पास वेपन होगा उसको उठवा लूंगा उस बाद में डील करूंगा वो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है किसी एक बंदे की जिम्मेदारी लगा दें उसको हम सारे एविडेंस USB के अंदर हम दे देंगे ना USB के अंदर वो आपका लाएं बट दें लैपटॉप में ये उसने वेपन लेके दिया और लेके भी पुलिस वाले से दिया उसकी भी रिकॉर्डिंग है हम खड़े होकर इनको दिखा रहे हैं सर कहीं बैठ के देखें
क्या अलाउड है? ठीक है, ओके फाइन, आगे बात ठीक है। तो देखिए वो बंदा है जिससे उसने वेपन लेके दिया, ये भी पुलिस वाले ही है, ठीक है जी, ये भी पुलिस वाले ही है, ये भी उसने तस्लीम किया। ये मुख्तलिफ ऑप्शंस थे, ये उसकी शक्लबाजी नज़र आ रही है जो बंदा है पुलिस वाला, ठीक है जी, ये वाला है जिसने हमें दिया लेके। अच्छा, जो ख़तरनाक बात है वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है थाना सांदा के ऊपर कि मैंने यहाँ की पुलिस को साथ इसलिए मैं लेके गया कि बंदा जो इसके पास वेपन होगा उसको हम पकड़ेंगे और पकड़ के उससे डील करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। वो उसके साथ डील करने की रिकॉर्डिंग भी है और कैमरे के ऊपर एतराफ़ी बयान भी है, जिसकी जद में ज़ाहिर है थाना सांदा के लोग भी आते हैं। अच्छा, ये वो जहाँ इसने हमें वेपन हैंड ओवर किया। ठीक है जी, ये सारी बस इतना ठीक है, काफ़ी एविडेंस जी, ठीक है। ये इसके पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर पैसे लेने की फुटेज भी है। ये आगे चले, ठीक हो गया। फिर हमारी सबसे बड़ी रिजर्वेशन ये है सर कि कैसे एक थाने की पुलिस एक आम आदमी के कहने पे चली जाती है, जाके गाड़ी का दरवाजा खोलती है, थप्पड़ मारती है, गालियां देती है, पिस्टल तानती है बंदे के ऊपर। अच्छा, वो बंदा कौन? वो मैं था, हाँ वो मैं कैब पर वो लेके बैठा हुआ था, इन्होंने मारा, हमने वो सारा रिकॉर्ड भी किया। तो वो जो दो बंदे हैं जो उसको वेपन दे, यानी कि जिसके थ्रू वो गया है, वो बंदे आपके हैं? नहीं, वेपन तो हमने टीम सरेआम ने ही उससे बाय किया, चाहिए किसी को भी नहीं था वेपन। हमने सिर्फ एक्सपोज करना था कि पुलिस कस्टमर बन के गए, हम उसके पास कस्टमर बन के गए हैं। उससे हमने कहा कि जनाब हमारा एक दोस्त है जिसको शौक है पिस्टल का, हमें पिस्टल दिला दे। वो हमारे बंदे को साथ लेके गया एक और पुलिस वाले के पास जिसने पूरा सामान खोल के दे दिया कि जनाब केड़ा वेपन चाहिए था दसो। तो जाहिर है अगर पुलिस एहलकारों के पास इलीगल वेपन मौजूद हैं और वो एक दूसरे को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं पैसे लेके, तो ये बड़ा अलार्मिंग है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और उससे बड़ी अलार्मिंग बात ये है कि वो आता है और एक थाने की पुलिस को अपने साथ ले जाता है, ले जाके किसी की भी गाड़ी के अंदर जो है ना वो बंदा उठा वो बात बदकिस्मती से लाहौर पुलिस की काली भेड़ें पूरे महकमे की बदनामी और हौसला शिकनी का बायस बन रही हैं और अफसराने बाला को ये समझने की जरूरत है कि इन करप्ट एहलकारों को तहफ्फुज देकर वो पुलिस का मोराल बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि इससे महकमे में करप्ट अनासिर को हल्लाशेरी मिल रही है। ऐसे बदउन्वान और बदबख्त पुलिस वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे तो डिपार्टमेंट में अच्छे पुलिस वालों की हौसला अफजाई होगी और ऐसा होगा तो शहर जुर्म और जराइम पेशा अफराद दोनों से पाक होगा, वरना ये मुजरिम और राशि पुलिस वाले शहर का भी खाना खराब करेंगे और पुलिस के महकमे की इज्जत का भी।